Good morning, students. Welcome to all of you present here. मैं डॉक्टर विमल सिंह कुमार स्वागत करता हूं आपका CMJ प्रखर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यह सेगमेंट प्रखर ही क्यों कहलाया, इसके पीछे एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर कर लूं। मेरा मानना है, और ये सभी साइंटिफिक थॉट वाले एडुकेटर का मानना है, कि बच्चों में जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है, वह सभी में बराबर, करीब करीब बराबर होता है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। हमें उसे एक डायरेक्शन देने की जरूरत होती है, हमें उसे एक नर्चर करने की जरूरत होती है, हमें उसे बढ़ाने की जरूरत होती है। यदि हमने समय से उसे नर्चर कर दिया, समय से उसे ध्यान दे दिया, समय से उसके लिए हमने एक टाइम बाउंड प्लान दे दिया, तो यह बच्चा आगे जा करके बहुत ही अच्छा कर सकता है। जैसे सीड के जर्मिनेशन के टाइम में यदि एक प्रॉपर केयर दी जाती है तो पौधा बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसी तरह इनिशियल टाइम में जब बच्चा एडोलेसेंस में है, जब बच्चा एक किशोर वय में है, उस समय हमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। और वहां यदि हमने ध्यान दे दिया तो बच्चे का एक ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैं कह रहा था, ये हमारा जो प्रखर है, यह कुशाग्र बुद्धि बनाने का एक प्लेटफॉर्म है। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि यदि हम आपको कुशाग्र बुद्धि का बनाना चाहते हैं, यदि हम आपको बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें जो ज्ञान, जो व्यवस्था, जो पढ़ाई आपको देनी है, उस पढ़ाई के बारे में क्यों ये पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, समय समय पर बताने की आवश्यकता है। यदि हमने ये नहीं बताया तो आपको यह बड़ा स्टेल सा लगेगा, बहुत ही उदासीन सा लगेगा, ही बहुत ही एक प्रोटोटाइप लगेगा, उसमें आपको मजा नहीं आएगा। जैसे बचपन में आपने टेबल याद किया 14 6 84, तो यह 14 6 84 रिदम में आपने याद कर लिया जब आप छोटे थे। उस समय आपको नहीं मालूम था इसकी यूटिलिटी क्या है, लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपने इसके एप्लीकेशन को देखा। तो एडोलेसेंट में ये एप्लीकेशन यदि आपको पता है, यदि आप जानते हैं कि हमें फलाना चैप्टर इस काम में मदद करेगा, तो उस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। प्लस CBSE का जो पाठ्यक्रम है, यह अपने आप में एक परिपूर्ण पाठ्यक्रम है, और NCERT की बुक itself इज ए holistic approach for any chapter, any subject। लेकिन इस holistic approach में गैप कहां रहता है? आपने 6th में भी एक चैप्टर पढ़ा, 9th में भी एक चैप्टर पढ़ा, 10th में भी एक चैप्टर पढ़ा, उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाते। यहां हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको कनेक्ट करने के लिए एक मीडियम देंगे, कनेक्ट करके उसे क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी बुक में जब चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है, पहले की कक्षा में आपने ये पढ़ा था, 4 लाइन में उसे एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन वो 4 लाइन आपके लिए एनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप उसे रिकॉल नहीं कर पाते। हम अपने लेक्चर्स में, हम अपने पाठ्यक्रम में, हम अपने व्यवस्था में इसे इंक्लूड करके चल रहे हैं कि जो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसे हम एम्फसाइज करें और उसे बड़े इत्मीनान से कनेक्ट करके आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को समझाने में सफल रहा हूं। यहां पर हम उस एडिशन को जो आपको हम जोड़ रहे हैं पिछले
चैप्टर के कंटेंट से, आगे के चैप्टर को। इसके अलावा हम आपके एप्टीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब आपकी जानकारी में आएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है, उस हाइट एंड डिस्टेंस की कहां जरूरत है। इस हाइट एंड डिस्टेंस से यदि मैं बोलूं कि आप पूरे नदी की चौड़ाई मेजर कर सकते हैं विदाउट क्रॉसिंग ओवर द रिवर, तो आपको बहुत मजा आएगा ये करने में। कोई एक पोल है, उसकी लंबाई आप मेजर कर सकते हैं, और तो और ये सन, ये मून की हाइट भी आप उससे मेजर कर सकते हैं। यहां एप्लीकेशन जानते ही आपके मन में, दिमाग में, आपके मन में ये बात आएगी कि कैसे ये कर सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। जैसे ही आपने इन दो चीजों के बारे में जानना शुरू किया, आप देखोगे टक 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 आप डिफरेंट हाइट को, डिफरेंट विड्थ को कैलकुलेट कर पाते। तो मैं यहां पर आपको इसके बारीकियों को, एप्लीकेशन को समझाऊंगा। साथ में एक और बहुत साइंटिफिक वे से हम आपके साइकोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे, हम आपके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा है वह बाकी जगह भी इंटरेस्ट नहीं ले। हो सकता है वह बहुत बढ़िया पोइट हो सकता है बहुत बढ़िया वह हिस्टोरियन हो जाए, हो सकता है वह बहुत बढ़िया एसएसटी का नॉलेज रखता हो सकता है वह ड्राइंग का बहुत एक्सपर्ट हो। तो हम आपके उस एस्पेक्ट को, उस कैरेक्टर को भी टच करने की कोशिश करेंगे, और इसमें हम एक ब्रिज का काम करेंगे, इसमें हम एक जंक्शन का काम करेंगे कि आप कहां पर अच्छा कर सकते हैं, और यह हम समय समय पर इंडिविजुअल कांटेक्ट के द्वारा आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आपको ये बता दें, ये प्लेटफॉर्म जिसमें आपको हम कंटेंट देते हैं ये बिल्कुल फ्री है, और जो भी हम आपको साइंटिफिक अप्रोच से बताने की कोशिश करेंगे वो भी आपके रीच में है, वो भी आपके व्यवस्था के अंदर है। उसके लिए भी कोई हरक्यूलियन चार्ज हम नहीं ले रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है जो समय समय पर आपको बताया जाएगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उस तमाम गरीब तबके के बच्चों को उठाना चाहते हैं जिससे कि हमें समाज के प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन करने में सुविधा हो। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आगे के दिनों में हम और भी जानकारी देंगे। यदि आपको यह अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।